Now let us learn about official liquidator. अब ऑफिशियल लिक्विडेटर दो तरीके से हम देखेंगे, एक अगर एनसीएलटी के थ्रू वाइंडिंग अप हुआ है और अगर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप हुआ है। अगर एनसीएलटी के थ्रू वाइंडिंग अप हुआ है तो कैसे लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होता है, तो इसके लिए एक ये डायग्राम ध्यान रखना। सबसे पहले सेक्शन नंबर 275 के अकॉर्डिंगली हम पिटिशन फाइल करेंगे। हमने देखा था कौन कौन पिटिशन फाइल कर सकता है, कंपनी कर सकती है, इवन जो क्रेडिटर्स हैं, मेंबर्स हैं, दे कैन फाइल द पिटिशन। दे विल फाइल द पिटिशन टू ट्रिब्यूनल। और जैसे ही पिटिशन हमने ट्रिब्यूनल को फाइल किया, ट्रिब्यूनल एक प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगा। एक प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करे, परमानेंट लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं कर रहा, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं कर रहा। और ट्रिब्यूनल ने जैसे ही प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया और ट्रिब्यूनल ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी पास कर दिया, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास होते ही ऑफिशियल लिक्विडेटर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी। तो दिस इज रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर वाइंडिंग अप एनसीएलटी के थ्रू होती है। सबसे पहले हम पिटिशन फाइल करेंगे ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगा प्रोविजनल लिक्विडेटर, और जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके और अगर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप है तो बिल्कुल जैसे यहाँ पर हुआ है वाइंडिंग अप बाय एनसीएलटी, सेम प्रोसीजर चलेगा, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जो आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर है, अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर, मैंने बताया था कि क्रेडिटर्स को अपनी डेट को प्रूव करने की जरूरत होती है अगर मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होता है। तो इन द केस ऑफ मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, तो क्रेडिटर्स प्रूव करेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपने क्लेम्स कि हमारे कंपनी को इतने रुपए वापस करने हैं, और ऑफिशियल लिक्विडेटर को उनके क्लेम्स को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा 30 डेज के विद इन। और अगर लिक्विडेटर को ऐसा लगता है कि क्रेडिटर्स वैसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, तो वो अपील कर सकते हैं। अगर क्रेडिटर्स की बात अगर लिक्विडेटर ने नहीं सुनी तो क्रेडिटर्स हैव अ राइट, दे कैन अपील बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट। क्रेडिटर्स चाहें, अगर जो एग्रीव्ड क्रेडिटर्स हैं विद दिस ऑफिशियल लिक्विडेटर, दे कैन अपील बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ कंपनी लिक्विडेटर के क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, वट आर द ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी लिक्विडेटर। सबसे पहला तो है कि उसे वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करना होता है। दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एनी लिक्विडेटर। सेकेंड इज, जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है, जो भी कंपनी की एसेट्स हैं, वो सारी वो अपनी प्रॉपर्टी में लेगा ताकि वो पहले प्रेफरेंशियल वालों को पे कर सके, देन उसके बाद जो रिमेनिंग पारी लाइबिलिटीज को पारी पसूली पे कर सके। इसके बाद कॉल्स अगर कंपनी की बाकी है तो वो कॉल्स मेक करेगा। इसके बाद कंपनी की जो डेट्स हैं उनको भी उसे पे करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। इसके बाद प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इवन उसे मेंटेन करनी पड़ती है। यस और उसे जो भी उसके अकाउंट ऑफ रिसिट्स और पेमेंट्स हैं, अब लिक्विडेटर का भी तो कुछ खर्चा आएगा या लिक्विडेटर को कुछ रुपए मिलेंगे, तो जो भी अकाउंट है उसकी रिसिट, लिक्विडेटर की रिसिट और पेमेंट का उसे एनसीएलटी के पास सबमिट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ लिक्विडेटर एक कमेटी भी बिठा सकता है इंस्पेक्शन के लिए, फॉर द इंस्पेक्शन पर्पस, और जो उसने रिपोर्ट है, जो उसकी कितना वाइंडिंग अप का प्रोसीजर हुआ है उसके रिगार्डिंग वो एक रिपोर्ट बनाएगा, और वो जो रिपोर्ट होती है वो एनसीएलटी के सामने प्रेजेंट होती है। वो भी चीज़ हमने देखी थी। और जो भी बैलेंस बच जाता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटी सारी पे हो गई, अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो कॉन्ट्रीब्यूटर्स को पे करेगा। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी लिक्विडेटर। ओके नाउ पावर्स या राइट्स क्या क्या हैं लिक्विडेटर के। लिक्विडेटर के क्या क्या पावर्स या क्या क्या राइट्स हैं। सबसे पहले तो है कि वो कंपनी के बिहाफ पे कोई भी अगर कोई स्यूट है या कोई भी प्रिसीडिंग वगैरह है तो वो डिफेंड कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे, मतलब वो कंपनी के बिहाफ पे कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। मैंने बताया था कि जो लिक्विडेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कंपनी को, वो कंपनी की इमेज है, और कंपनी के बिजनेस को कैरी करना भी राइट है लिक्विडेटर का। और वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी बेच सकता है कंपनी की, होल अंडरटेकिंग को भी बेच सकता है। अगर कोई कंपनी की सिक्योरिटी अगर कंपनी को कोई भी सिक्योरिटी रेज करनी है कंपनी की एसेट से, तो वो कोई भी डेट खरीद सकता है, शेयर खरीद सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी एसेट्स। वो अपॉइंट कर सकते हैं एजेंट को कोई भी बिजनेस करने के लिए, मेक और एक्सचेंज कर सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना सकता है और इवन एक्सचेंज भी कर सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के केस में रिमूवल ऑफ लिक्विडेटर। कौन कौन रिमूवल कैसे कैसे हो सकता है लिक्विडेटर का। क्रेडिटर्स रिमूव कर सकते हैं या कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल के पास कि भाई इस लिक्विडेटर को रिमूव कर दो, और अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो रिमूवल कर देगा और इसकी जगह कोई दूसरे बंदे को अपॉइंट कर देगा। अच्छा, इधर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के केस में लिक्विडेटर्स के क्या क्या पावर हैं। हमने
वाइंडिंग अप बाय एनसीएलटी के केस में तो देख लिया। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में क्या क्या पावर्स हैं? सबसे पहले तो पावर ऑफ सेटिंग लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी, वो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी की लिस्ट बनाएगा। इसके बाद पावर ऑफ कॉलिंग जनरल मीटिंग बुलाने की पावर है, और कॉल्स को बुलाने की भी पावर है इधर लिक्विडेटर की। अच्छा, लिक्विडेटर के क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं? अगर कोई भी एसेट्स अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बिना लाइबिलिटी का प्रोविजन क्रिएट करे, तो उस केस पे उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। अगर लिक्विडेटर कंपनी की एसेट्स डाउटफुल कोई भी क्लेम है, मतलब उस चीज़ से बिना कोई पैसे आने ही नहीं थे, अगर उसकी पे करने के लिए उस कंपनी के एसेट्स का इस्तेमाल कर लेता है बिना लीगल एडवाइस के, तो उस केस में भी लिक्विडेटर की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। या अगर कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूटी अगर वो तोड़ता है, तो उस केस में भी उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। नाउ जनरल पावर्स क्या क्या है लिक्विडेटर? एनसीएलटी के पास क्या क्या पावर्स हैं वाइंडिंग अप के ऑर्डर के बाद? एनसीएलटी हैज़ 9 पावर्स। सबसे पहले एनसीएलटी स्टे अप लगा सकता है, वाइंडिंग अप के प्रोसीजर को रोक सकता है। सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ जो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी है उनकी सेटलमेंट करेगा। पावर टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ डेट्स के लिए वो कह सकता है, कॉल्स बुलवा सकता है, एडजस्ट कर सकता है राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, डिलीवर ऑफ प्रॉपर्टी। पावर कोई भी पर्सन का बुलावा दे सकता है, सम्मन बुला सकता है कोर्ट में उस किसी भी बंदे को। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज, और पावर टू डिक्लेयर डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी वॉइड, वो डिसोल्यूशन को वॉइड भी कह सकता है लिक्विडेटर। एनसीएलटी कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब वो पर्सन जिसको एसेट्स मिलेगी कंपनी की आफ्टर द वाइंडिंग अप, और जिसके पास कभी भी शेयर्स हैं फुली पेड अप हो, चाहे कोई भी कमेंसमेंट के समय जिसके पास शेयर्स है कंपनी के। 2 तरह के कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए आर द मेंबर्स ऑफ कंपनी एंड लिस्ट बी आर द पास्ट मेंबर्स ऑफ कंपनी। और इसी के साथ हमारा वाइंडिंग अप का चैप्टर फिनिश होता है।